हनुमान जी ने पुनः मुस्कुराकर बाबा की समझ को सहारा। सुचेता को लगा कि हनुमान जी ने उसे पूरे जीवन मातृत्व की उस दुखद पहेली को झेलने का दंड सुना दिया। इसके बदले उसे मृत्यु दंड स्वीकार होता। उसके मन का भय आंसुओं के रूप में प्रदर्शित हुआ। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, चिता के लिए निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। चिता किसको अपनी माँ चुनता है वो उस पे छोड़ दो। 2 दिन पहले पूर्णिमा की रात को उसकी आत्मा मुझसे मिली थी। मैंने उसे 7 सुरंगें दिखाई थी जो 7 अलग अलग जीवनों का प्रतीक थी। उनमें से एक का चुनाव करने का विकल्प मैंने उसे दिया था। पहले जीवन में सुचेता उसकी माता है और विचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं। दूसरे जीवन में भी सुचेता उसकी माता है, परंतु विचेता के मन में उसके प्रति एक पक्षीय पीड़ाजनक ममता है। तीसरे जीवन में विचेता उसकी माँ है और सुचेता के मन में उसकी कोई ममता नहीं। चौथे जीवन में विचेता उसकी माता है, परंतु सुचेता के मन में उसके प्रति पीड़ाजनक एक पक्षीय ममता है। 5वां जीवन पहले और तीसरे का मिश्रण है, जिसमें सुचेता और विचेता एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माता बनी। जब एक उसकी माँ होती है तो दूसरी के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं होती, इसलिए कोई कलह नहीं। 6ठा जीवन दूसरे और चौथे का मिश्रण है। सुचेता और विचेता बारी बारी से एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माँ बनती हैं। इस जीवन में दोनों माताओं के बीच कलह है, क्योंकि जब एक माँ होती है तो दूसरी के मन में भी एक पक्षीय ममता होती है। 7वें जीवन में वह अनाथ बालक है। न सुचेता और न ही विचेता के मन में उसके प्रति ममता है। उसकी आत्मा ने 6ठे जीवन को चुना, क्योंकि इस जीवन में उसकी आत्मा संसार का मोह, माया और बंधनों के प्रति जागृत रहेगी, जिससे उसको मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। 6ठा जीवन यानी दूसरे और चौथे का मिश्रण। सुचेता और विचेता बारी बारी से एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माँ बनती हैं। इस जीवन में दोनों माताओं के बीच कलह है, क्योंकि जब एक माँ होती है तो दूसरे के मन में भी एक पक्षीय ममता होती है।